आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। मानसिक तनाव बढ़ रहा है, मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, घर में दवा पे अत्यधिक खर्च हो रहा है, घर में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। तो मित्रों, आज इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि मानसिक तनाव के क्या कारण है हमारे वास्तु में, हमारे घर में क्या कारण हो सकता है जो हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर, हमारे घर का पूर्व उत्तर हिस्सा नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण कहलाता है। और वो ईशान कोण हमारे लिए बना है पूजा पाठ के लिए। वहाँ पे पूजा पाठ करना बच्चों के स्टडी के लिए बहुत ही उत्तम फलदायक रहता है स्थान। किंतु किसी कारणवश आपने देखा होगा कि ईशान कोण में हमारा टॉयलेट बन जाता है, या टैंक आ गया, स्टेयर्स आ गई, कबाड़ हो गया, डस्टबिन, झाड़ू रखना, या फिर स्टोरेज आ जाता, सामान रखना, कबाड़ पड़ा हुआ है, ऊपर एक गैलरी बनी है, गैलरी के ऊपर एक स्टोरेज बना हुआ है 2 छत्ती, उसमें सब डिब्बे भरे पड़े हैं। मैंने बहुत जगह वास्तु विजिट किया है, देखा वहाँ पे ऐसी तमाम चीज़ें, पुरानी कुर्सी, पेंट के डिब्बे सड़ रहे होते हैं जिनका फ्यूचर में कभी यूज नहीं होता है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कुर्सी कभी आपकी सही हो पाएगी, जिस पे आप बैठने लायक बनेंगे? तो जवाब होता है ना। या इस डिब्बा को कभी हम काम में लेंगे? वो जवाब होता है ना। मैंने कहा फिर ये क्यों यहाँ पे रखा है? उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता है। तो वो कबाड़ इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से। वो सिर्फ बेचने लायक है, किंतु हमारी एक एनर्जी बन जाती है, हम उसे कबाड़ी को भी देने से कतराते हैं। उन टूटी फूटी कुर्सियों को संजोए रखते हैं उस ईशान कोण में। डिब्बे, कचड़ा, गत्ते, तमाम चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं हमें। क्या कारण है? क्या हम उनको संजोए रखेंगे दसियों साल? लेकिन ऐसा नहीं मित्रों, ये एक हमारी एनर्जी हो जाती है और हमें प्रारब्ध बस वो फल भोगने पड़ते हैं। एक लंबी कहानी है। इस वजह से वो सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी होती हैं, बनती हैं, ऐसे ऐसे घर में वास्तु दोष क्रिएट होता है, जिसके कारण हमें तमाम प्रकार के अशुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मानसिक परेशानी, चाहे वो किसी वजह से हो, जॉब के कारण हो, पुत्र की शादी के लिए, पुत्री की शादी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक रूप से परेशानी का कारण, तमाम तरीके से हम परेशान हो सकते हैं। कारण उसके भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो चुका होता है। तो मित्रों, सबसे जो निगेटिव प्रभाव पड़ता है वो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि वहाँ पर टॉयलेट या टॉयलेट टैंक, स्टोर या इस तरीके से कबाड़ इकट्ठे हैं, तो ज़्यादातर समय बिताने वाली महिलाएं ही होती हैं हमारे घर में। हम लोग ऑफिस या किसी काम, अन्य काम से बाहर चले जाते हैं और उन लोगों को 24 घंटे उस मकान में रहना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे घरों में सर्वाधिक परेशानी से जूझ रही होती हैं महिलाएं। महिलाओं को लगातार एक परमानेंट बीमारी से जूझना पड़ता है। अन्य भी सदस्य बीमार होंगे, दवा पे अत्यधिक व्यय होगा, मानसिक कलेश, घर में कलेश का वातावरण, ये दुष्प्रभाव इस तरीके से आपके घर में मिलेंगे। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ईशान कोण हमारा पूजा और पाठ का स्थान है। वहाँ पे साफ स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए वहाँ पे। और हमने वहाँ पे बना रखी है लेटरिन, शौचालय, तो उसके दुष्प्रभाव तो हमें मिलने ही चाहिए। ये ईशान कोण इसलिए कहते हैं कि ये भगवान का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, और इधर से सुबह हमें सूर्य की जो प्राणवायु है, एनर्जी है, वो मिलती है। हमारे घर में एंट्री होनी चाहिए एक अच्छी एनर्जी की, और मिल क्या रही है? निगेटिव एनर्जी पूरे घर में एंट्री कर रही है। तो मित्रों, इस वजह से हम लोग परेशान होते हैं। ये वास्तु शास्त्र में एक जो बनाया गया है हमारा, उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो है बहुत मुख्य रोल है। अब आप मेरी बात सुनते ही बोलेंगे कि अगर घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसको हम तोड़ देते हैं। तो मित्रों, तोड़ने से पहले भी आपको कई बार सोचना है। वास्तु दोष अगर ईशान में है, टॉयलेट बना हुआ है, बिल्कुल मैं तोड़ने की बात करता हूँ। आप वहाँ से उसको हटाएं,
हटाने के अलावा और कोई भी वहाँ पे चारा नहीं है आपके पास, कोई समाधान उसका एक मजबूत समाधान कोई भी नहीं है। हाँ, यदि कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि जिस कारण से आपका ये टॉयलेट नहीं टूट रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बता सकता हूँ जो कि कुछ प्रभाव आपको डालेंगे। पूरी तरीके से सुफल प्राप्त नहीं होंगे, हालांकि नहीं अगर टूटने की कंडीशन है किसी कारणवश, उसके लिए कुछ उपायों की बात करता हूँ। आप वहाँ पे ब्लू कलर बढ़ा दीजिएगा। कलर थेरेपी है एक हमारे पास वास्तु में, तो आप ब्लू कलर का पेंट कराएं अपने उस टॉयलेट को। वहाँ पे आप दर्पण लगा सकते हैं, या लेटरिन की जो सीट है वहाँ पे पीला टेप आप यूज कर सकते हैं। अब इस जो कबाड़ है, कबाड़ को हटा सकते हैं, कबाड़ को बिल्कुल हटा दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कबाड़ हटा सकते हैं। झाड़ू रख रहे हैं, डस्टबिन रख रहे हैं, बिल्कुल हटा दीजिए वहाँ से, और साफ स्वच्छ जितना हो सके वो करिएगा आप। कुछ जो अशुभता हो रही थी उसमें कमी अवश्य आएगी, लेकिन पूरी तरीके से समाधान ये नहीं हो रहा है। आपको टॉयलेट वहाँ से हटाना चाहिए। अब अगर यदि आपने टॉयलेट हटा दिया वहाँ से, तो भी एक दिक्कत है कि आप जानते हैं कि वहाँ पे क्या बनना चाहिए, पूजा पाठ का स्थान होना चाहिए। अब अगर यदि आपने वहाँ पे टॉयलेट हटा दिया, आपने अथवा आपके आने वाले जो भी बच्चे रहें, उन्होंने उस स्थान पे पूजा का स्थान बना दिया, तो और भी निगेटिव परिणाम आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उस टॉयलेट को पूरी तरीके से ना हटा करके आप उस सीट को निकलवा सकते हैं। उस सीट को निकाल के उस जगह पर आप बाथरूम बना दीजिएगा, नहाने के लिए, केवल सिर्फ नहाने का काम वहाँ पे लीजिएगा। वॉशिंग मशीन रख सकते हैं नहाने के लिए, और जो भी पानी का सिस्टम है वहाँ पे वो करिएगा आप, किंतु पूजा का स्थान वहाँ पर किसी भी तरीके से ना पहुँचे। और जो शौचालय है वो किसी वास्तुशास्त्री की मदद से आप अन्यत्र जगह पर शिफ्ट कर लीजिएगा, तो बाथरूम बना रहे, और टॉयलेट वहाँ से रिमूव कर लेंगे, लेकिन पूजा पाठ वहाँ पे ना जाए, ये ध्यान रखना है इस बात का, अन्यथा फिर और भी दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, ये जो ईशान है हमने बताया, ये पूजा पाठ का है, और यहाँ पे टॉयलेट गंदगी इस तरीके से ना कर करके हम अपने जीवन को कुछ खुशहाल बना सकते हैं। मानसिक तनाव से परेशानी जो चल रही है उससे हम राहत पा सकते हैं। घर में जो दवा पे पैसा खत्म हो रहा है अत्यधिक, उससे भी हमको निजात अवश्य मिलेगी। आप देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, ताकि मेरे जो भी आने वाले वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। प्लीज़ जो भी ऐसे मित्र हैं जो परेशान हैं, एक बार अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को अवश्य चेक करें। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको सही ढंग से ईशान कोण की कंडीशन नहीं पता लग रही, कंपास से कीजिए, ना हो सके तो किसी अनुभवी वास्तुशास्त्री को दिखाएं, आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।